जो विधायक टूट करके गए ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, जो 60 विधायक गए ना, उसकी भूमिका भी दिल्ली में लिखी गई थी, ये खबर आई है। जो मीटिंग हुई थी, पहली मुलाकात जो ऋतुव्रत की हुई बीजेपी के किसी नेता के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शुभेंदु अधिकारी ही थे, और वो मीटिंग दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के बंग भवन में मीटिंग हुई थी। वो दोनों लोग टकरा गए थे तो बातचीत वहां से शुरू हुई, ऐसा रिपोर्ट किया गया है। वो आए हुए थे क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे शायद, इससे पहले। हाँ, पहले राज्यसभा जी, तो वो उसके किसी कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली आए थे, बताया गया। बंग भवन में शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद बंगाल में विधायक उधर चले गए। ममता ठाकुर है। हाँ जी, ममता ठाकुर भी हैं इसमें, और आज सांसद मिल रहे हैं तो भी शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। ये कोइंसिडेंस ही सारी मुलाकातें ऐसे होती हैं, है ना? कि बंग भवन में हो रही। लेकिन मैं बीजेपी के बहुत सारे एमपीज की चिंता कर रहा हूँ। अभी ये हो रहा, रोज रोज आप कुछ कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सरकार में मंत्रिमंडल में फेरबदल करना चाहते हैं, फेरबदल की तैयारी हो रही है। 4 मंत्री चले गए हैं, 2-3 मंत्री और जाने वाले हैं। अब ये रोज रोज नए नए मेहमान आप घर पे ले आते हो तो फिर संकट होता है ना। फिर जो घर में बैठे हैं उनका नाश्ता कम होता है ना। आप देखते हैं घर में जब नाश्ता आता है तो पहले मेहमान को देते हैं ना। बीजेपी में नहीं होता ना सर। सर अभी आप देखिएगा ना, मेहमानों को तो नाश्ता दिया जाता है। सबको एडजस्ट कर लेती है सर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरे दल से आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कोई पोस्ट दी और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नाराजगी करके इस्तीफा दिया हो या कहा हो कि स्वीकार मेरे को जिम्मेदारी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में सबको समय के हिसाब से क्या होगा जो बीजेपी रोज बयान जारी करती है, हमारे दरवाजे बंद है। विधायकों के लिए, सांसदों के लिए नहीं है, विधायकों के लिए बंद है। पश्चिम बंगाल के विधायकों के लिए कहा है। सांसदों पे आरोप नहीं है। जो विधायकों ने वहां गुंडागर्दी करी, वसूली करी, कट में ली है, सांसदों पे अभी ऐसे आरोप नहीं है। सांसदों को अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देख के लगी दरवाजे खुले, ये सांसद को नहीं लेना होगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। सर ये शोएब रजा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। शोएब, टीएमसी के बागी सांसद मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीर आई है, शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही लगातार ये खबरें आम थी कि आज इस तरह की मीटिंग जो बाकी सांसद है वो करेंगे, और सुबह से ही इस मीटिंग का पता भी लगाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब एक तस्वीर ये जो सामने आई है, इसमें बड़ी बात यह है कि सुखेंदु शेखर रॉय, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो इस्तीफा देकर जब निकले थे, उनसे हमारी बात भी हुई थी, हमने बाइट भी की थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि और भी लोग हैं, लेकिन वो अभी खुद इस्तीफा देने आए हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर गए तो वहां पर ये पता चला कि जो 5 सांसद है उसमें चाहे जगदीश पसूनिया हो, काली पद सोरेन हो, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, ये तमाम जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे। और अब ये एक बार जरा नाम रिपीट कीजिए, हम भी नोट कर लें। नाम रिपीट कीजिए जरा, कौन कौन है सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफा देने के बाद उनके साथ? देखिए, एक शर्मिला सरकार, अरूप चक्रवर्ती, जगदीश पसूनिया, कालीपत सोरेन और प्रसून बनर्जी, ये 5 जो लोग इसमें तस्वीर में नजर आ रहे हैं सुखेंदु शेखर के साथ बैठे हुए, ये लोग नजर आ रहे हैं जो इस मीटिंग में पहुंचे हैं। और ये साफ संकेत है, क्योंकि सुखेंदु शेखर आज जब इस्तीफा देकर निकले, मीडिया से उन्होंने बात की तो वो कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि आज बंगाल में आप किसी टीएमसी से जुड़े हुए सरपंच के घर अगर चले जाएंगे गांव में, तो आपको वहां स्विमिंग पूल नजर आएगा, वो लग्जरियस जिंदगी जीते हुए नजर आएंगे। और जब से चुनाव हारे हैं टीएमसी, जब से चुनाव हारी है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी पार्टी तय करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, ये तमाम तरह की जो बातें हैं उनकी तरफ से कही गई कि खुलेआम वहां पर होता रहा और पूरा उसको संरक्षण मिलता था। अब इतना बड़ा एक तरीके से बहुमत बीजेपी को वहां पर मिला है, 90% से ज्यादा वोटिंग वहां पर हुई इस बार, तो ये बात दिखाती है कि बीजेपी को लोगों ने वहां समर्थन दिया, जन समर्थन मिला। और टीएमसी के इसीलिए नेता इधर उधर अब जा रहे हैं। उनसे भी हमने सवाल किया कि क्या आप किसी पार्टी में जाएंगे, तो हालांकि वो ये कहते नजर आए कि उन्होंने अभी अपना जो पद था पार्टी से भी और सांसदी के तौर पर भी उन्होंने जी ठीक है श्वेत दिया है, लेकिन आगे उनका क्या होगा, अगला कदम अभी वो बताएंगे। खैर इस्तीफा क्यों देगा कोई अपना, जब राज्यसभा का कुछ भी दिनों का भी कार्यकाल अगर बाकी हो तो। श्वेत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये 6 नाम हो गए सुखेंदु शेखर रॉय के साथ, मतलब सुखेंदु शेखर रॉय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया टीएमसी से और अपने राज्यसभा के पद से, उनके अलावे 5 हैं, तो 6 गिनिए इनको। कितने हैं? 13 में से 6 तो यहां बैठे हैं, बचे कितने? 7। और यहां बैठे हैं ममता जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठी है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, मतलब आज जब
पार्टी की नेता यदि आई हों, यदि कोई और दिन होता तो वो सब लोग वहाँ सुबह, मैंने कल परसों शायद जिक्र किया था आपको कि ममता जी जब दिल्ली आती हैं तो वो सारे सांसदों के साथ जो अभिषेक बनर्जी हैं उनके घर पर चाय पर बुलाती हैं, लेकिन इस बार कोई चाय पर आया ही नहीं है उनके। बुलाया था, आया नहीं कोई। हाँ, मैं कह रहा हूँ आया नहीं कोई। वही कह रहा हूँ मैं कि आया नहीं है, तो वो भी तो एक महत्वपूर्ण है। और आज के दिन ये हो रहा हो और फिर वो शुभेंदु अधिकारी जी भी यहाँ पर आ गए एक हैं। अंतर समझिए, विधायक इस्तीफा देते हैं क्योंकि विधायकों को अंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि विधायकों को वहीं रहना है, वो उनको बंगाल में ही राजनीति करनी है, रोज पब्लिक के बीच में जाना है। इनकी ऐसी मजबूरी नहीं है ना, इन पर ऐसे आरोप जैसा अभी बता रहे थे। फिर ये क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं ममता बनर्जी, वो भी राज्यसभा वाले छोड़ रहे हैं। मेरी समझ से तो इसका एक ही मतलब है कि इनको ये साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी पार्टी ही खत्म हो रही है। छोड़ दीजिए कि हम विपक्ष में रहने में प्रॉब्लम होती है या अगले चुनाव में क्या होगा, दे आर सेंसिंग कि ये पार्टी ही नहीं बचेगी, खत्म हो रही है, तो निकल जाओ पहले ही। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और देखिए मतलब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके मूल में जब बंगाल से आ रही तस्वीरें जोड़ दें, जैसे इसके बगल लाइन से चलाते जाएं कि भाई कोई साड़ी के ढेर में घुस गया है, दिखा दीजिए, कोई बिस्तर के नीचे, चरपाई के नीचे घुसा सारी हुआ तस्वीरें है, हैं, कोई ये हेलमेट लगा के निकल रहा है। मतलब ये सब दृश्य सोचिए, आज भारत के लोकतंत्र में एक से एक विविधता होती है, लेकिन इतना कलरफुल तो कहीं देश में दिखा नहीं। कोई है जिसको महिलाएं निशाना लगा लगा के बढ़िया अंडा मार रही हैं, कोई है जो जा रहा है अचानक उसको पीछे से किसी ने थप्पड़ जड़ दिया। मतलब जो हो रहा है वो ऐसा है जो बता देता है कि भैया ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब ये हमारे साथ ना। अच्छा,